गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसा कि आप जानते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ वेरी क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल। तो जैसे हमारे थंब इम्प्रेशन होते हैं, थंब प्रिंट होता है, उसी तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। ये इन्वॉल्व करती है डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन। सारे सारे पूरी पूरी क्रोमोसोम का या पूरे जेनेटिक मटेरियल को हम कंपेयर नहीं करते, पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं, और जिनको कहा जाता है रिपीटिटिव डीएनए। तो ये पर्टिकुलर पार्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, और इसे रिपीटिटिव डीएनए क्यों कहते हैं? बिकॉज इन दीज सीक्वेंसेस ए स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम। से मान लो इस तरह का कोई सीक्वेंस है, AATAC सपोज। तो यही जो है ये n टाइम रिपीट होगा। दैट्स वाई दैट पर्टिकुलर डीएनए इज टर्म्ड एज रिपीटिटिव डीएनए। ये जो रिपीटिव डीएनए है, अब इनको बल्क जीनोम से हम कैसे अलग करेंगे? तो सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एट डिफरेंट पीक ड्यूरिंग व्हाट इज द प्रोसेस? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि डीएनए को हम किस टेक्निक से अलग करते हैं? तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से इस डीएनए को हम अलग करेंगे। इसमें जो बल्क डीएनए है वो तो बनाता है मेजर पीक, और जो हमारे सैटेलाइट डीएनए है वो स्मॉल पीक्स बनाएंगे। तो ये सैटेलाइट डीएनए कौन सी पीक बनाने वाला है? स्मॉल पीक बनाने वाला है। अब ये जो सैटेलाइट डीएनएज हैं, ये बेस कंपोजिशन के बेस पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेस कंपोजिशन मतलब एटी रिच है या जीसी रिच है, लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, इनके बेस पर इन्हें हमने क्लासिफाइड किया है माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। ध्यान दीजिए, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो माइक्रो सैटेलाइट है, इसका यूज हम लोग करते हैं जीनोम के अंदर। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने जीनोम मैपिंग में इसका यूज किया है। तो इसका यूज जीन मैपिंग या जीनोम मैपिंग में किया जाता है। और जो मिनी सैटेलाइट है, इसका यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो दो तरह के सैटेलाइट डीएनए हुए, एक माइक्रो सैटेलाइट और एक मिनी सैटेलाइट। दोनों ही रिपीटिटिव डीएनए हैं। माइक्रो सैटेलाइट का यूज जीनोम मैपिंग में किया जाता है, और मिनी सैटेलाइट का यूज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। अब ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मिनी सैटेलाइट यूज करते हैं वो क्या है? VNTR है। तो ये मिनी सैटेलाइट एक तरह का मिनी सैटेलाइट है, VNTR। इसका हम लोग यूज करते हैं, और इसका जो साइज होता है, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका साइज वेरी करता है 0.1 से 20 kb का साइज होता है इस डीएनए का। तो ये इस डीएनए का साइज है। अब आप देखिए इसके आगे, these sequences normally do not code for any protein, but they form a large portion of human genome and show very high degree of polymorphism। और यही जो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है, इसीलिए ये बेसिस बनाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। आगे देखते हैं। तो डीएनए किसी भी टिश्यू से आप ले लें, ब्लड से ले लें, हेयर फॉलिकल से ले लें, स्किन से ले लें, किसी से भी ले लें, उसके अंदर सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होगी। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसीलिए हम इसको फॉरेंसिक एप्लीकेशन में यूज करते हैं। फर्दर दिस जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है वो इनहेरिटेबल होती है, यानी पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रंस में भी जाएगी, एंड दैट्स वाई ये बेसिस बनाती है पैटर्निटी टेस्टिंग का। यस, मॉडर्न एरा में ऐसा भी होने आ रहा है कि फादर बोलता है ये मेरा बच्चा नहीं है, तो बच्चे को ये प्रूफ करना पड़ता है कि आप मेरे फादर हैं या नहीं है। हाँ, तो अगर कभी ऐसा डिस्प्यूट आता है तो उस डिस्प्यूट में भी इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशन जो है उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एज अ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो अगर मोर देन वन वेरिएंट, यानी जो एलिल हैं किसी लोकस पर ह्यूमन पॉपुलेशन में, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01 है, यस, अगर ये फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01 है, तो ऐसे डीएनए को हम पॉलीमॉर्फिक डीएनए बोल देंगे। ये पॉलीमॉर्फिज्म अराइज करती है ड्यू टू म्यूटेशन। आप जानते हैं, अब वो म्यूटेशन सोमैटिक भी हो सकता है और वो जर्मिनल भी हो सकता है।
लेकिन एक ऐसा म्यूटेशन जो ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को इफेक्ट नहीं करता, जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट होता चला जाता है, और वही डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस बनता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है वो इनिशियली किसने डेवलप की? तो इनिशियली डेवलप्ड बाय सर एलेक जेफरी। क्या यूज किया उन्होंने? यूज सैटेलाइट डीएनए। क्या यूज किया इन्होंने? सैटेलाइट डीएनए यूज किया। किस तरह से? प्रोब की तरह आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड विच शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और इसका नाम क्या था? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। क्यों रखा गया वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट? क्योंकि स्मॉल डीएनए सीक्वेंस है, ये अरेंज टेंडमली इन मैनी कॉपी नंबर्स। जैसे कि मान लो ये एक सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस कई बार इस तरह से रिपीट हो रहा है, इस तरह से रिपीट हो रहा है। कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो ये सब में 6 टाइम नहीं होगा, ये वेरिएशन होता रहेगा। पहले तो ये पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है, मान लो 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 न्यूक्लियोटाइड का या 7 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, तो यही आगे भी इतने का ही सीक्वेंस होगा, ये 5 का ही सीक्वेंस होगा, या कोई इसमें वेरिएशन आ रहा है, कितनी बार रिपीट कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल। ऐसा नहीं कि सारे क्रोमोसोम में एक ही कॉपी नंबर होगा, तो हर क्रोमोसोम में डिफरेंट डिफरेंट कॉपी नंबर हो सकता है, और ये दूसरे इंडिविजुअल में तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ रिपीट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो अब क्या होता है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद दिस वीएनटीआर प्रोब जो हमने आर्टिफिशियली बनाया हुआ है, द ऑटो रेडियोग्राम गिव्स मैनी बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। इन बैंड्स को हम काउंट कर लेते हैं, एंड दिस गिव बैंड्स गिव अ कैरेक्टरिस्टिक पैरेंट ऑफ इंडिविजुअल डीएनए। तो इट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन किन दो लोगों के डीएनए फिंगरप्रिंट अलग नहीं होंगे? एक्सेप्शन है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है सेम होगा, सिमिलर होगा, तो इनके डीएनए फिंगरप्रिंट डिफर नहीं करेंगे, बाकी सबके डिफर करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगेन क्वेश्चन नीट में आया कि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है, इसकी हम लोग कैसे सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं? तो सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग पीसीआर से। डीएनए फ्रॉम अ सिंगल सेल इज एनफ टू परफॉर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस, और अगर नहीं है तो हम उसको पीसीआर से बढ़ा लेंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं? एक तो फॉरेंसिक साइंस आपने देखा, उसका यूज किया जा सकता है। दूसरा डिटरमाइन पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज। यस, पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटीज को देखने के लिए भी, डिटरमाइन करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो 3 यूजेस हो गए इसके। कौन कौन सा? एक तो फॉरेंसिक साइंस में हो गया, दूसरा हमने अभी पढ़ा कि वो जो आपने पढ़ा था पैटर्निटी टेस्ट में हो गया, ये दूसरा यूज हो गया, और तीसरा यूज हो गया पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज को पता लगाने में। क्लियर? तो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोब्स आर अवेलेबल इन मार्केट to use generate DNA fingerprints. So what are the basic 12? The technique involves southern blood hybridization using radio labeled VNTR. ये जो VNTR हम लेंगे वो कैसे लेंगे? रेडियो लेवल लेंगे और उसे एज अ प्रूफ की तरह यूज करेंगे ताकि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो पाए। अब इसमें कई तरीके हैं, क्या इसके स्टेप्स हैं? दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा है डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, जिसमें हम इस डीएनए को कट करते हैं स्मॉल पीसेस में। तीसरा होता है फिर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम डिफरेंट डीएनए बैंड्स को अलग कर लेते हैं। देन इनकी ब्लॉटिंग होती है सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट को सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन में हम ट्रांसफर करते हैं। और लास्ट इसमें फिर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं इसका किसके साथ? लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब, जो हमको नोन होते हैं कि कौन है, और उनके साथ हम इसको हाइब्रिडाइजेशन करके पता लगा लेते हैं। डिटेक्शन कैसे करते हैं? फिर हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट को ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक का यूज करके, जिसमें डिफरेंट हमें बैंड्स मिलेंगे, हम डिटेक्शन कर लेते हैं। तो दीज सीक्वेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये जो 6 स्टेप हैं इनको डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आपको दिया जा सकता है, और उससे आपको करेक्ट सीक्वेंस पूछा जाता है।
तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं। मान लीजिए कहीं कोई क्राइम सीन हुआ है और क्राइम सीन पे हमको ये डीएनए मिला है, दो सस्पेक्टेड इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी। हमें नहीं पता है कि ए वाला क्राइम से इन्वॉल्व है या बी वाला इन्वॉल्व है। तो देखिए कैसे करते हैं। इसमें हमने 3 क्रोमोसोम लिए हैं, क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 16। एक पैटर्नल क्रोमोसोम है और दूसरा क्रोमोसोम कैसा है, मैटरनल क्रोमोसोम है। तो पैटर्नल पे देखिए नंबर ऑफ रिपीट कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, यानी 11 रिपीट हमको यहाँ पर मिल रहे हैं, जबकि यहाँ 9 रिपीट मिल रहे हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रिपीट मिला है और ये 7 रिपीट मिला है। क्रोमोसोम नंबर 16 पे 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर का रिपीट हो गया और यहाँ 2 रिपीट हो गया। तो इस तरह से हमको रिपीट मिले हैं। जब हमने बैंड बनाए तो आप देखिए ये 11 वाला बैंड हमको मिल गया है। ये देखिए ये नंबर ऑफ रिपीट से 11 हो गए, ठीक है ना। ये नंबर वाला जो बैंड है ये 9 वाला बैंड हो गया। तो इस तरह से हमको बैंड मिला है। अब हमने इंडिविजुअल ए का लिया, तो जब हम इंडिविजुअल ए के बैंड्स देखते हैं तो आप देखिए इसके क्रोमोसोम नंबर 7 पे एक तो 3 रिपीट आया है और दूसरा 4 रिपीट आया है। 3 और 4 रिपीट आ गया है इसके, यानी ये रिपीट बन रहा है, देखो नंबर 3 और नंबर 4 रिपीट्स ये इसके सामने आ गए हैं। लेकिन आपको पता है कि जो क्राइम सीन में हमारे पास डीएनए मिला है, उस क्राइम सीन में ये वाले रिपीट नहीं है। इसका मतलब कि जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन क्राइम सीन। तो ए क्राइम सीन में इन्वॉल्व नहीं है। जबकि बी की तरफ जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, यहाँ 11 रिपीट मिल गया और यहाँ 9 मिल गया। ये देखिए 11 रिपीट और 9 रिपीट मिल गया है एंड दीज रिपीट्स आर सिमिलर टू क्राइम सीन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर बी ही क्राइम से रिलेटेड हैं, यानी यही क्रिमिनल हैं, यानी ये जो क्राइम हुआ है, इस क्राइम के जो सस्पेक्टेड मिस्टर बी थे, दैट इज एक्चुअल क्रिमिनल। तो इस तरह से हमने एक्चुअल क्रिमिनल का पता लगा लिया। तो नंबर ऑफ रिपीट से ये आइडेंटिफाई हो जाता है। और देखो ये कोई एक से नहीं हो रहा। जैसे इसमें अगर क्रोमोसोम 2 देखें तो क्रोमोसोम 2 देखो बिल्कुल सेम आ रहा है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 7 है, इन्होंने यहाँ भी 8, यहाँ भी 7। तो इस क्रोमोसोम से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन क्रोमोसोम 16 पे आते ही देखो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 रिपीट हो रहे हैं और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिपीट हो रहे हैं। जबकि इस पे देखिए तो 1 2 3 4 5 रिपीट यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 रिपीट आ रहा है। तो दिस क्रोमोसोम ऑल्सो वेरी। तो क्रोमोसोम नंबर 16 भी वेरी कर रहा है। तो क्रोमोसोम 16 और क्रोमोसोम 7 से ये फाइनली क्लियर हो गया कि जो क्राइम है और क्राइम से रिलेटेड इंडिविजुअल है वो बी है। तो इस तरह से आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जानते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें आप पता लगा सकते हैं। पहला पैटर्निटी टेस्ट पता लगा सकते हैं, दूसरा फॉरेंसिक साइंस में क्राइम का पता लगा सकते हैं, और पॉपुलेशन और जेनेटिक जो डाइवर्सिटीज उनका पता लगाया सकता है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट जरूर करिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्या कमी लग रही है, क्या सुधार की ज़रूरत है, और आपको किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए ये भी बताइए। ओके, ऑल द बेस्ट।